सर्द माहौल में जम्मू कश्मीर की शांतवादियों में एक नया विवाद पैदा हुआ है। ये विवाद आस्था, शिक्षा और आरक्षण के जटिल सवालों से जुड़ा है। एक ऐसा मामला है जिसने देश के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज को कटघरे में खड़ा किया है। जम्मू कश्मीर का श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज इन दिनों एक अप्रत्याशित तूफान के केंद्र में है। यहाँ इस साल एमबीबीएस में हुए दाखिलों को लेकर एक ऐसी बहस छिड़ी हुई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। मामला है 42 मुस्लिम छात्रों के प्रवेश का, जिसने कई हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों को अपनी गहरी आपत्ति जताने पर मजबूर किया है। आज इसी पे बात करेंगे हम। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो इस साल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट की परीक्षा में मुस्लिम समुदाय के 42 छात्रों ने सफलता हासिल की। वहीं गैर मुस्लिम छात्रों में से केवल 8 ही इस परीक्षा यानी 50 में से 42 यहाँ। तो नियमानुसार नीट के परिणाम के बेस पे मेरिट लिस्ट बनती है और फिर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीटें आवंटित करता है और यह प्रक्रिया देश भर में समान रूप से लागू होती है। परंतु इस मेरिट लिस्ट के जारी होते ही जम्मू कश्मीर में विरोध की लहर दौड़ गई। कई हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुसलमान को दाखिला नहीं मिलेगा। संगठन सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं और इस लिस्ट को अस्वीकार्य बता रहे हैं। उनकी मांग है कि इन दाखिलों को तत्काल रद्द किया जाए। अब विवाद यहीं थम नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट ने इन दाखिलों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और स्पष्ट कहा कॉलेज में केवल वही छात्र प्रवेश पाएंगे जो श्री माता वैष्णो देवी में विश्वास रखते हैं। और यह बयान पूरे इस मामले को एक नया और संवेदनशील मोड़ देता है, जहां शिक्षा के साथ साथ आस्था का प्रश्न भी जुड़ता है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जो सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस है या अन्य दल है, वो हिंदू संगठनों की इस आपत्ति की निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं शिक्षा का सांप्रदायिक करने का एक खतरनाक प्रयास। अब ये मेडिकल कॉलेज इसी साल शुरू हुआ है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने इसे मान्यता दी है और 2025-26 के लिए 50 सीटों की अनुमति दी। 50 में से 42 में मुस्लिम छात्र प्रवेश पा चुके हैं और 36 अब तक कॉलेज में दाखिला भी ले चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बजरंग दल इन दाखिलों पे मुखर विरोध जता रहे। इनके अलावा भी हिंदू संगठनों ने मुस्लिम छात्रों के दाखिले रद्द करने की मांग उठाई है। तर्क यह है कि यह कॉलेज माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में स्थित है और भक्तों के दान से संचालित होता है, इसलिए यहाँ हिंदू रीति रिवाजों का पालन होना चाहिए। तो बीते शनिवार को बीजेपी नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में कई नेताओं ने लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और एक ज्ञापन दिया। सुनील शर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो इस साल मेडिकल कॉलेज खुला है उसमें अधिकांश बच्चे एक विशेष समुदाय से आते हैं। यहाँ पूरे देश के लोग चढ़ावा देते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, सनातन धर्म का विस्तार हो, भारतीय संस्कृति का विस्तार। अब आगे कहा जाता है यहाँ पर अन्य वर्गों से, अन्य धर्मों और अन्य समुदाय से लोग आए। मुझे नहीं लगता ये श्राइन बोर्ड और उन चंदा देने वालों के लिए अच्छा रहेगा। हमने उपराज्यपाल से निवेदन किया कि यहाँ पर वही बच्चे आए और उन्हीं को एडमिशन मिले जो माता वैष्णो देवी पर श्रद्धा और आस्था रखते हैं। ये बयान इस विवाद की गहराई को दर्शाता है, जहाँ शिक्षा के अधिकार से ऊपर आस्था रखने की बात कही जा रही है। अब जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता सुनील शेट्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं 50 में से जिन 42 का मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में आया है वे उस धर्म से आते हैं जिनकी आस्था वैष्णो देवी में नहीं है। ये चिंता का विषय है। आस्था का प्रश्न है, वो इसे लीगल राइट्स और आस्था के बीच की लड़ाई बताते हैं। हालांकि यह भी दावा किया गया है कि बीजेपी मामले का ऐसा निवारण करेगी कि किसी को नुकसान न पहुंचे और मुस्लिम बच्चों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ये कहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग अगर आएंगे तो धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचेगी। और बड़ी चीज ये है कि भक्तों के दान से बना है, वैष्णो देवी के भक्तों के दान से बना है। ऐसे में उनकी भावनाओं को लेकर बात, तो सीधा यह है कि दानदाता की भावना भी रहती है वहां पर, क्या हो। तो कुल मिला के राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता राकेश बजरंगी कह रहे हैं कि हमारा विरोध माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ, न कि किसी खास समुदाय के लिए या बच्चों के लिए। और ये कहना है जो भी पैसा श्राइन बोर्ड खर्च करता है वह पैसा सिर्फ हिंदू समाज की बेहतरी के लिए हो और माता वैष्णो देवी कॉलेज में 100% आरक्षण केवल हमारे बच्चों को दिया जाए, यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा मिले। और इन मांगों के जवाब में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का बिल पास किया गया था तो उस बिल में कहाँ लिखा गया कि एक धर्म के छात्रों को यूनिवर्सिटी से बाहर रखा जाएगा।
वो कह रहे हैं धर्म देखकर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अमर उजाला ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की, उनको धर्म के आधार पर दाखिला देने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन और विधायक सजाद गनी लोन बीजेपी और हिंदू संगठनों की मांग को एक खतरनाक कदम बताते हैं। वो कहते हैं मेडिकल साइंस और को धार्मिक रंग देना उचित नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष जो है अपनी पार्टी बनाती है, उसके अल्ताफ बुखारी वो कह रहे हैं अव्यवहारिक मांग है। और मुसलमानों के इदारे यानी कि इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इस तरह की मांग मुस्लिम इदारों में होंगी तो फिर क्या होगा? लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के पूरे विवाद के बीच कॉलेज प्रशासन ये कहता है, उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा, वो कहते हैं मेरिट के आधार पे दाखिला हुआ है। जो राजनीतिक दल कह रहे हैं उनका अपना स्टैंड है और हमें अपने रूल्स से चलना है। तो हमें तो बच्चों को हिंदू मुस्लिम होके पढ़ाना नहीं है। खास करके उनका ये भी कहना है कि जिन बच्चों को दाखिला हुआ वो इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। अगर सरकार कोई इस पर फैसला करती है तो हम उस फैसले पर अमल करेंगे। एडमिशन के नियमों का सख्ती से पालन होता है। पूरे भारत में जो नियम है तो यहाँ भी ऐसे ही। तो कॉलेज के अधिकारियों ने ये भी कहा कि ऐसा विवाद पहले कभी सामने नहीं आया। तो पहली बार ऐसा क्यों हुआ? तो बड़ी चीज़ ये है कि जब एक बार बच्चों का एडमिशन हो गया, तो ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या इन सवालों में कोई प्रचंड पॉलिटिक्स है? क्या कोई माइंडसेट है एक? तो अगर मान लीजिए पहले माइनॉरिटी दर्जा देना चाहिए था, जैसे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में लिया गया है, पहले क्यों नहीं किया गया? तो कुल मिला के जब नीट की परीक्षा पास की और इन विद्यार्थियों को नीट के आदेश के अनुसार एक तय नियम के तहत फॉलो भेजा गया है, तो बड़ी चीज़ ये है कि ये माँगे क्यों उठ रही हैं? तो बड़ी चीज़ ये है कि जिस अल्पसंख्यक दर्जे की माँग इस समय होती है, वो पहले क्यों नहीं हासिल किया गया? तो ये बात भी सही है कि जम्मू कश्मीर के कई यूनिवर्सिटीज़ और विश्वविद्यालयों में गैर मुस्लिम पढ़ते हैं, जो मुस्लिम संचालित कर रहे हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि ये धर्म और एजुकेशन के बीच का जो एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो रहा है, वो बड़ा एक सवाल उठाता है। 1999 में जो है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और उसमें एक रेजिडेंशियल और टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में इसे लिया गया था। यूजीसी ने इसे मंजूरी दी और ये जम्मू शहर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर वैष्णो देवी मंदिर के पास कटरा में। और बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ करीब साल भर में 1 करोड़ श्रद्धालु पूरे भारत से आते हैं, दान देते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से फंडिंग प्राप्त करती है। इसका गठन 1986 में हुआ था और एक ये ऑटोनोमस बोर्ड है। दिलचस्प बात ये है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इसी यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। फिलहाल मनोज सिन्हा जो हैं। तो वो खुद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की चेयरपर्सन भी। तो सारी चीज़ कुल मिला के ये है कि अब ये जो माँगे हैं, इस पे राजनेता क्या कहते हैं? खास करके केंद्र के राजनेता क्या कहेंगे? क्या शिक्षा के मंदिर में प्रवेश का आधार योग्यता होनी चाहिए या फिर आस्था और धर्म का भी अपना एक महत्व है? क्या हम अपने शिक्षण संस्थानों को सांप्रदायिक विभाजन की भूमि बनने देंगे? जम्मू कश्मीर का ये मामला केवल एक मेडिकल कॉलेज के दाखिलों से कहीं बढ़के है? क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल सिद्धांतों, धर्मनिरपेक्षता और समानता के आदर्शों की कसौटी? इस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में धर्म की दीवारें खड़ी हों या योग्यता और समानता का मार्ग प्रशस्त होगा? ये देखना है कि ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर कब आता है और कौन देगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें।